going to explain you the principles of management. Today, in business economics, we will study principles of management. So I am actually the principles of management. Yani, first of all, tell me, do you know the meaning of principles? Principles means the guidelines and rules decided from the management side. ऐसे rules and ऐसे guidelines decide किए जाते हैं कि हमको इसी guideline और इसी rules के हिसाब से चलना है. These are called the principles. Now, principle of management, there were the two professors. First, F.W. Taylor and Henry Fayol. ये दो जो है प्रोफेसर है, इन लोगों ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अपने प्रिंसिपल्स बनाए हैं. तो इस चैप्टर में, इन योर सेकेंड चैप्टर, वी विल स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो आई एम गोइंग टू रीड अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज़ अ की ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर. जो भी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनके सक्सेस के लिए मैनेजमेंट जो है वो उसकी चाबी होती है. जिस तरीके से किसी रूम में घुसने के लिए उसमें तो ताला लगा है, उसको खोलने के लिए एक चाबी की ज़रूरत पड़ती है. उसी तरीके से किसी सक्सेस के, किसी भी इंडस्ट्री के सक्सेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है मैनेजमेंट. वेदर इट इज़ इंडस्ट्री, वेदर इट इज़ हाउस होल्ड, या कुछ भी होगा हमारे लिए, अगर उसका मैनेजमेंट अच्छा है तो मैनेजमेंट जो है वो हम मतलब उस इंस्टीट्यूट को, उस ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेस के लेवल तक लेके जाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है मैनेजमेंट. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एडवोकेटेड बाय दी हेनरी फ्यूल. Principles of management advocated by Henry Fayol. Now, in this first, I will write each principles, then I will explain one by one. The first is division of work. Second is authority and responsibility. Authority and responsibility. The third is discipline. Fourth is unity of command. And fifth one is unity of direction. Unity of So these are the basic principles and propounded by given by the Professor Henry Fayol. हेनरी फ्यूल ने मैनेजमेंट के बारे में अपनी एक गाइडलाइन बनाई कि अगर इन पॉइंट्स और इन बातों पे मैनेजमेंट पूरी तरीके से चलेगा, अपने रूल सेटअप करके चलेगा, तो वो मैनेजमेंट हमेशा जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का होगा, जिस भी इंस्टीट्यूशन का होगा, जिस भी इंडस्ट्री का होगा, वो एक सक्सेस की लिमिट पे अपर लेवल तक पहुँचेगा.
द फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क, यानी किसी भी काम को बांट के करने के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि मान लीजिए फर्नीचर सेक्टर देखा होगा आपने कि उसमें जैसे मान लीजिए ये जो फर्नीचर में आपके डेस्क बेंच ही बने हुए हैं, इनके लिए अगर एक ही बंदे के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि तुमको काटना भी है, उसको असेंबल भी करना है, उसको फिनिशिंग भी देना है, पेंट भी करना है, पर्टिकुलर ये एक ही बंदा करेगा तो इसमें वेस्ट ऑफ टाइम ज़्यादा होगा, इससे समय की बर्बादी ज़्यादा होगी। और वही अगर हम काम को बांट दें, टॉप बनाने की जिम्मेदारी एक ही है, तो जो पहला बनाएगा उसमें टाइम लगेगा, कंटिन्यूसली वो बनाता जाएगा, तो उसमें उसको जो है वो परफेक्शन आएगा और काम भी परफेक्शन तरीके से होगा। और इसीलिए जो है डिवीजन ऑफ वर्क, हेनरी फ्यूल के अनुसार उसका कहना है कि किसी भी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और उसके बाद उसको जो है असेंबल करो, तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से मेंटेन होगा। नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी लोगों को सारी जिम्मेदारी कोई एक ही सारी अथॉरिटी किसी एक ही बंदे के ऊपर होगा, तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात ये होगी कि वो हर फील्ड पे ध्यान नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन ब्रेन टू कंसंट्रेट ऑन एवरी फील्ड एट अ टाइम, हर समय में अलग अलग। और वही अगर हम लोगों को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को के लोगों के बीच में ग्रुप ऑफ पीपल, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू what is management. Management is a group of people to maintain the group of people tactfully। तो इसी तरीके से अगर हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों में बांट के चलेंगे तो हमारा काम ज़्यादा प्रॉपर तरीके से मैनेज भी होगा और अच्छे से चलेगा। नाउ द थर्ड वन इज डिसिप्लिन। ऑलरेडी डिसिप्लिन में अगर हमारे जीवन में पर्टिकुलर, अभी जैसे कि एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अभी जो समय चल रहा है, इस समय भी हमको क्या सिखाया गया कि वी हैव टू फॉलो इन दी डिसिप्लिन ऑफ आवर लाइफ। हमको मास्क भी लगाना है, हमको सैनिटाइज भी करना है, हमको टाइम टू टाइम अपने आप को एक डिसिप्लिन में चलना है। तो सेम चीज़ मैनेजमेंट में भी यही है कि मैनेजमेंट में जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा कि मैनेजमेंट का, तब तक वो कोई भी मैनेजमेंट या इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लेवल पे नहीं पहुंच सकता। नाउ द नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ द कमांड। अब यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जैसे मान लीजिए एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दो ऑफिसर है, अब लेबर काम कर रही आए तो बोले नहीं चलो तुम ये करो, तुरंत दूसरा ऑफिसर जो है वो आए और उसने तुम ये करो। तो इसलिए इस तरीके से जितना भी काम है, अगर यूनिटी ऑफ कमांड, एक ही बंदे से उसको ऑर्डर मिलेगा, यानी उसके लिए दो ऑफिसर है, सपोज करो कि एक सुपरवाइज़र है, उसने आके बोला कि चलो ये सामान उठा के यहाँ रखो, उसी समय दूसरा आया बोले नहीं इसको मत रखो, तुम जाओ ये काम करके आ जाओ। तो एक ही समय पे जब एक लेबर को या एक एम्प्लॉय को दो ऑफिसर से कमांड मिलेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि काम अच्छी तरीके से होगा नहीं, दोनों का ही काम नहीं होगा। इसीलिए कमांड देने का अधिकार जो है वो एक ही बंदे के पास होना चाहिए कि आपको ये करना है, आपको ऐसा करना है। तो ये दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड द सेम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। काम करने के तरीके को भी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी यही सिखाया जाता है। तो दीज आर दी प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट एडवोकेटेड बाय द हेनरी फ्यूल। तो यू हैव टू complete this, read this management and you have to learn by heart these principles. This is a very important question of your chapter. So make learn and start reading your books, and if you have any doubt ask me. Thank you.